हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की इंग्लिश ग्रामर की क्लास में हम पढ़ेंगे एफिक्स। एफिक्स को लेकर ढेर सारी जानकारियां आपको इस क्लास में मिलने वाली हैं, तो फटाफट इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि एफिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना हम इंग्लिश ग्रामर की कल्पना ही नहीं कर सकते। क्योंकि ये क्लासेस जो होते हैं वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th तक आप जब भी सेंटेंस कंपोजिशन करते हो, जब भी वर्ड्स के मीनिंग में चेंज लाना चाहते हो, तो एफिक्स वहां पर अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बिना बहुत ज्यादा बातें के हम यहाँ पर सीधे आते हैं अपने टॉपिक को, चलते हैं क्लास की ओर और सीखते हैं एफिक्स को लेकर कौन कौन सी जानकारियां यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने इसके पीछे की जो क्लास ली है, यानी कि इंग्लिश ग्रामर को लेकर जो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का क्लास लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से सेंटेंस फॉर्मेशन के दो तरीके होते हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को दो भागों में बांट दिया गया है, एक फॉर्म क्लास और दूसरा स्ट्रक्चर वर्ड। जिसमें मैंने फॉर्म क्लास को लेकर बताया था कि फॉर्म क्लास में एफिक्स का प्रयोग किया जाता है, स्ट्रक्चर वर्ड के साथ नहीं किया जाता। तो अगर हमें फॉर्म क्लास में आने वाले चेंजेस के बारे में समझना है कि हम इनके साथ ही एफिक्स का प्रयोग क्यों करते हैं, तो उसके पहले ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एफिक्स होता क्या है। अगर हम बात एफिक्स की करते हैं तो ये एफिक्स जो होता है, जिस तरीके से आप हिंदी व्याकरण में अव्यय, प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ते हो, इसी को इंग्लिश में एफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स के नाम से जाना जाता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एफिक्स की। एफिक्स जो होता है वो एक शब्दांश होता है। शब्दांश इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है विच हैव नॉट अ कंप्लीट सेंस। यानी कि जब हम वाक्य की परिभाषा दे रहे होते तो हम यही कहते हैं कि दो या दो से अधिक अक्षरों का समूह जिसका अपना एक अर्थ होता है, कंप्लीट सेंस होता है। जबकि एफिक्स में शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होता, ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, लेकिन उनका पूरा का पूरा अर्थ नहीं होता। ये इंडिपेंडेंटली अपना अर्थ नहीं निकालते हैं, लेकिन किसी भी शब्द के आगे या पीछे जुड़ जाएं तो उसके मीनिंग में बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं, उनके अर्थ को बदलने की क्षमता रखते हैं। अब अगर बात हम एफिक्स को डिफाइन करने की करते हैं, यानी इसके डेफिनेशन की करते हैं, तो इसका डेफिनेशन जो हो जाएगा वो आपका होगा डेफिनेशन बेस। आप देख लीजिए क्या होने वाला है इसका डेफिनेशन। ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स विच have not a complete sense but when we use with word, it makes a new sense, makes a new sense। कहने का मतलब यह है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैव नॉट अ कंप्लीट सेंस, ये अक्षरों के समूह तो जरूर होते हैं लेकिन इनका अपना एक पार्टिकुलर अर्थ नहीं होता, ये इंडिपेंडेंटली अपना अर्थ नहीं निकालते, लेकिन जैसे ही ये किसी भी शब्द के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं। अब इनको का प्रयोग जो है वो शब्द के बिगिनिंग में भी किया जा सकता है और एंड में भी किया जा सकता है, लेकिन अब बिगिनिंग में आपको किसका प्रयोग करना है और एंड में किसका प्रयोग करना है, इसके आधार पर ये जो एफिक्स है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। यानी कि देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एफिक्स, there are mainly two types of affix। पहली कंडीशन जो होती है वो होती है आपके सफिक्स की, और दूसरी जो होती है वो होती है प्रीफिक्स की। अगर हम बात करते हैं सफिक्स जो है वो कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, शब्द के आगे लगाया जाता है या पीछे लगाया जाता है, तो मैं यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स लिख रही हूं
जिनके नाम से ही या जिनका लिखने के उपरांत ही आपको बहुत ही बाकायदे समझ में आएगा कि हम उसका प्रयोग किसके साथ और कहां करते हैं। एज अ लाइक लेस, ing, es, ed, वहीं पे अगर हम बात करें तो फुल, एक्सेट्रा। जैसा आपको पता है कि लेस, आईएनजी, ईएस, ईडी, फुल जैसे जो शब्दांश हैं उनका प्रयोग हम हमेशा वाक्य के अंत में करते हैं, शब्द के अंत में करते हैं। एज अ लाइक एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे अगर हमारे सामने एक वर्ड है रीड, तो हमने जैसे ही इसके साथ आईएनजी जोड़ा, ये बन गया रीडिंग, और इसने क्या किया, वर्ब के फॉर्म को चेंज कर दिया। अगर हम बात करते हैं ईडी लगाने की या फुल लगाने की, तो ब्यूटी के साथ अगर हमने फुल लगाया तो बन गया ब्यूटीफुल। तो कुल मिला जुलाकर एफिक्स के अंतर्गत आने वाला जो सफिक्स है वो हमेशा हमारे शब्द के एंड में लगता है और उस शब्द के मूल अर्थ में परिवर्तन ले आता है। अब बात अगर प्रीफिक्स की है, तो प्रीफिक्स का प्रयोग जैसा प्री मतलब होता है पूर्व, तो हमेशा इसे हम शब्द के पहले लगाते हैं। अगर बात की जाए तो अन आता है, दिस आता है, ऐसे कुछ जो है वो लेटर्स के ग्रुप्स हैं जिनका प्रयोग हम शब्दों के पहले करते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल में आप यहाँ पे भी ले लीजिए, एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं जैसे लाइक है, लाइक के पहले अगर हमने अन का इस्तेमाल किया तो ये बन जाएगा अनलाइक, और यहां पर पूरा पूरा अर्थ बदल जाता है। या फिर हम बात करते हैं इनकी, तो अगर हमने इन के साथ प्रेजेंट जोड़ दिया तो इन प्रेजेंट हो जाएगा। अगर हमने इन का प्रयोग प्रूफ के साथ कर लिया तो इंप्रूव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम शब्दों के आगे इन एफिक्स को जोड़कर या प्रीफिक्स को जोड़कर, सफिक्स को जोड़कर अलग अलग परिस्थितियों में शब्दों के अर्थों में परिवर्तन ला सकते हैं। अब बारी आती है ये जानने की कि इनका प्रयोग हम कहाँ, कब और कैसे कैसे कंडीशंस में करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम इनका इस्तेमाल ना जाने कि हम इनका प्रयोग क्यों कर रहे हैं, तब तक हमारे लिए कोई भी टॉपिक पढ़ना वेस्ट है। हम पढ़ के भी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वो हमारे नॉलेज लिस्ट में होगा, हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो हम ना उसके बेनिफिट्स उठा सकते हैं, ना हम उसके बारे में किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना उसका यूजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि हम किन किन कंडीशन में सफिक्स और प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं और कहाँ करते हैं। तो आइए हम आगे के टॉपिक पे बने रहते हैं और देखते हैं इनके प्रयोगों के बारे में। मिटाना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं एफिक्स के फॉर्म, प्रीफिक्स और सफिक्स के एप्लीकेशंस की, यानी कि एफिक्स का एप्लीकेशन कहां पे किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात सिर्फ इतनी सी है कि जब भी हम देखते हैं कि एफिक्स का प्रयोग करना है, तो मैंने लास्ट क्लास में एक चीज और बताई थी कि फॉर्म क्लास में के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ 4 ही आते हैं जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से उठाए गए हैं। पहला है नाउन, दूसरा है एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। तो हम इन चारों पर ही चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंडीशन आती है आपके नाउन की, यानी कि संज्ञा की। नाउन में अगर हमें बात करनी है कि हम क्या क्या ले सकते हैं, तो 3 चीजें कॉमन होती है। पहला हम लेते हैं अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड बनाते समय कई बार होता है जब हमें पूरी तरीके से एक सटीक शब्द नहीं पता होता कि इस शब्द का विलोम क्या होगा या अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में हम सिंपली क्या करते हैं, वहां पर उन शब्दों के आगे या पीछे या तो प्रीफिक्स और सफिक्स लगाकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर सकते हैं। एज अ लाइक, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया लाइक,
लाइक का मतलब होता है पसंद करना। अगर हमें नहीं पता कि इसका सटीक विलोम क्या होगा तो हम सीधे क्या करते हैं, इनके साथ प्रीफिक्स का प्रयोग करके इनको अनलाइक बना देते हैं या फिर डिसलाइक बना देते हैं। हमें नहीं पता कि ट्रू का फॉल्स होता है, अगर हमें ट्रू का अपोजिट नहीं पता है तो हम इसे अनट्रू बना सकते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से विलोम शब्द बन जाएगा, यानी कि अपोजिट वर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन होती है संज्ञा में ही हम दूसरी चीजें, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है हम नंबर चेंज करते हैं। नंबर चेंज करने के लिए हम सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब सफिक्स में कई चीजें हो सकती हैं, जैसे एस सी एस। कॉमनली एक रूल है कि हम सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में बदलाव लाने के लिए एस या एस का प्रयोग करते हैं, जो एक कॉमन रूल है। सेम कंडीशन वहीं पे, अगर y लास्ट में और y के पहले हमारे वर्ड के अंतर्गत कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम y को रिप्लेस करते हैं और वहां पर IES का प्रयोग करते हैं, तो ये भी अपने आप में सफिक्स, और हम यहाँ पर सफिक्स का प्रयोग करके नंबर चेंज बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। इसके दो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल में पहला हम लेते हैं, जैसे बॉय है तो बॉय के पीछे हम सिर्फ और सिर्फ एस लगाकर बॉयज बना देते हैं, जो कि ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है। दूसरी कंडीशन हम लेते हैं लेडी। अगर हमने लेडी लिया, वाई है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करते हैं, वाई को रिप्लेस कर देते हैं और उसकी जगह पे आई का प्रयोग करते हैं, ईएस लगा देते हैं और इस तरीके से ये लेडीज बन जाता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने सफिक्स का प्रयोग किया और सफिक्स के माध्यम से हमने सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर लिया। इसके रूल के बारे में चर्चा आगे की क्लासेस में की जाएगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमारे लिए जानना एफिक्स और सफिक्स का प्रयोग है और किन किन कंडीशंस में किया जाता है। नेक्स्ट कंडीशन आती है आपके ये जानने की कि हम कभी कभी जेंडर चेंज करने के लिए भी ऐसा करते हैं, लेकिन जेंडर चेंज करने में हम कुछ जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूं। एग्जांपल में जेंडर चेंज में आप देख लीजिए, जैसे अगर मैन है तो मैन के आगे हम वो लगा दे तो वोमेन बन जाएगा। ये हो गया जेंडर चेंज आपका। कुछ शब्द बिल्कुल ही अलग होते हैं, हम फिलहाल उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, कॉमन वर्ड्स की बात कर रहे हैं, जिनका हम सिर्फ प्रीफिक्स और सफिक्स के थ्रू ही इनका बदलाव बहुत ही सरलता से कर लेते हैं। अब बारी आती है ये जानने की कि नाउन के बाद अगर हम वर्ब को के रूप में भी अगर हम प्रीफिक्स और सफिक्स का प्रयोग करते हैं, दूसरा फॉर्म हो गया आपका वर्ब का। तो वर्ब में हम क्या करते हैं, वर्ब में हम जब वर्ब के पांचों फॉर्म यूज करते हैं तो पहला जो होता है वो हमारा बेस फॉर्म होता है, जिसको हम स्केलेटन फॉर्म भी कह सकते हैं। तो बेस फॉर्म में आपका क्या होता है, जैसे कि आपका प्ले है, तो प्ले के साथ हम क्या करते हैं, सफिक्स लगाकर उसका पूरा का पूरा जो है वो अर्थ रूपांतरित कर सकते हैं या उसके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों फॉर्म, पांचों फॉर्म में लिख रही हूँ, प्ले का प्लेड हो जाएगा, ये हो गया आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट कंडीशन है प्लेड हो जाएगा, ये आपका थर्ड फॉर्म है। फिर हम लगाएंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसमें कि हम प्ले के साथ एस लगा देते हैं तो हमारा बन जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और अगर हमने प्ले के साथ आईएनजी लगा दिया तो बन जाएगा फिफ्थ फॉर्म। और इस तरीके से हम वर्ब के अलग अलग फॉर्म भी चेंज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सफिक्स का प्रयोग करके। इनके भी रूल होते हैं कि हम वर्ब का फॉर्म किस तरह के सफिक्स का किन किन कंडीशंस में जोड़े जाते हैं, उसके आधार पर इनको कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, ये आगे की क्लासेस में बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल जैसा मैंने आपको बताया, ये टॉपिक जो है वो एफिक्स का को लेकर है। अगर हम बात करते हैं एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव और एडवर्ब में दोनों ही में एक चीज कॉमन होती है, चाहे एडजेक्टिव ले लो चाहे एडवर्ब ले लो, दोनों ही विशेषता बताने वाले शब्द हैं। और बात जब डिग्री चेंज की आती है, डिग्री चेंज की, तो हम ऐसा करते हैं, मैं एक ही एग्जांपल यहाँ पे ले रही हूं, जैसे कि हमने एक लिया लॉन्ग। लॉन्ग वर्ड जो है वो आपका एडजेक्टिव में भी आता है और एडवर्ब में भी आता है। लॉन्ग के साथ अगर आपने ये आपका पोसेसिव डिग्री है, अगर आपने इससे दो से तुलना की तो ये लॉन्गर बन जाएगा। और लॉन्गर बनाने के लिए, यानी कि लॉन्गर लिखने के लिए, आपको सीधे सिर्फ और सिर्फ पीछे ER जैसे सफिक्स का प्रयोग करना है। नेक्स्ट कंडीशन है आपका सुपरलेटिव डिग्री।
सुपरलेटिव डिग्री में आप क्या करते हो, लॉन्ग लिखने के बाद सिर्फ और सिर्फ ईएसटी लगाते हो और ये आपका सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव के साथ हम सफिक्स और प्रीफिक्स जैसे चीजों का इस्तेमाल करके नंबर चेंज, जेंडर चेंज, अपोजिट वर्ड, डिग्री चेंज या फिर वर्ब के फॉर्म को बहुत ही सरलता से चेंज करना जान सकते हैं और उनके अर्थों में परिवर्तन कर सकते हैं, जो कि हमारे सेंटेंस के कंपोजिशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये जानकारी हमारे पास पूरी तरीके से व्यवस्थित हो, सही तरीके से हो, ताकि हमारे वर्ड या सेंटेंस फॉर्मेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। आशा है आपको ढेर सारी जानकारियां तो मिल ही रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके लाइक्स और आपके सब्सक्राइब जो हम तक नहीं पहुंच रहे हैं, आपकी बातें, आपके इंटेंशंस के आप इन क्लासेस के माध्यम से कितना बेनिफिट पा रहे हो, नहीं पा रहे हो, आप क्या थॉट रखते हो, क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, ये सारी जानकारी हम तक आनी चाहिए और ये तभी हो पाएगी जब आप उनके अगेंस्ट रिप्लाई करोगे, क्वेश्चनिंग करोगे, कमेंट करोगे। तो आशा है इस क्लास के बाद अगर आप इस क्लास को देख रहे हो तो आप ये करना तो नहीं ही भूलोगे कि आप कमेंट कर लो, ताकि हमें भी पता चले और हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, इंकरेजमेंट मिल जाए कि हम आगे और मच बेटर करने की कोशिश करें। तो इसी के साथ आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती, धन्यवाद।